ओम नमः शिवाय। हाय गुरु जी सदा सहाय। जब भगवान का घर में वास होता है तो बहुत से शुभ संकेत मिलते हैं। अब हम आपको अपने भोलेनाथ चैनल में ये संकेत बताएंगे, जो आप समझ लें तो आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है? इस बात पर भगवान को खुश करने के लोग बहुत सी पूजा पाठ और व्रत करते हैं कि हमारे घर में भगवान का वास हो जाए और भगवान हमारे सभी दुखों को दूर करे। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे, जीवन में किसी तरह की भी समस्याएं का सामना न करना पड़े। यह भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पर हम क्या जानते हैं कि वह इस बात का भी संकेत देते हैं कि भगवान हमारे बारे में बताते हैं कि भगवान विशेष कृपा हम पर है। कई लोगों पर भगवान की विशेष कृपा बन जाती है, जिससे उनका भाग्योदय उदय होने लगता है, सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर का वास आपके घर में ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में, पर हमें किसी न किसी रूप में वह महसूस होने लगता है। कई बार आप देख पाते हैं कि ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से भगवान घर के दरवाजे से ही लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, या अक्सर लोग गलतियां भी करते हैं, उस वजह से भी भगवान रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो छोड़ देते हैं और बहुत परेशानियां ला देते हैं, जिससे जीवन में दुखमय जीवन हो जाता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, आपको कभी नहीं करना चाहिए ये गलतियाँ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं चलता। वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते, तो और क्यों मेरी ही परीक्षा लेते हैं। अपने ही जीवन में बुरे बुरे विचारों को अपने ऊपर धारण करने लगते हैं। इसलिए आज हम आपको इन संकेत से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का और गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय गुरुजी या ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय जरूर लिख के जाएं। जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय का खुल जाती 3 से 5 के बीच में, तो यह भगवान आपको संकेत देते हैं कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए इस सपने से इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में वास है। यदि आपको दूसरा नंबर, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जाप की आवाज़ आपको सुनाई देती है, प्रभु की राम धुनी भी सुनाई देती है, या आपको कोई और चीज़ें भगवान से संबंधित सुनाई देती हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में भगवान का वास है। तीसरा नंबर, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध खुशबू नज़र आती है। चाहे आपने दीपक या अगरबत्ती सुगंध वाली कोई चीज़ न जलाई हो, फिर भी आपको एक सुगंध, बहुत अच्छी सी खुशबू मंदिर के आसपास या पूरे घर में महसूस होती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल गई है, आपके घर में भगवान का वास हो गया है। घर के भीतर दुर्गंध अगर आने लगे तो समझ लो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। सुगंध आने लगती है, महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। चौथा नंबर, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि आपको कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति बिच्छू या आपके द्वार पर आ जाए, गाय आ जाए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है कि आपके घर में आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। पूजा करते समय वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं और उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक अगर आपके घर में आता है, तो ईश्वर कहीं किसी न किसी रूप में ही आते हैं।
क्योंकि ईश्वर तो किसी रूप में भी आ सकते हैं, बल्कि उन्हें आपको भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करके अपने घर से विदा करना चाहिए। उन्हें भोजन आदि कराना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान अगर करते हैं तो ईश्वर रूठते नहीं हैं और भगवान का वास होता है और खुश होते हैं, तो आपके घर में धन संपदा बनी रहती है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार अपने सपने में मंदिर, भगवान की मूर्ति या भगवान इष्ट देवता की या आपके कुल देवी या आपके जो सबसे इष्ट देव हैं उनको बार बार आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो यह भी संकेत मिलते हैं कि वक्त आपके मन से उसे लेकर संशय आ जाता है कई बार कि हम सपना देख रहे हैं कि हकीकत है। पर आप यह भगवान का ही संकेत होता है कि दैवी शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। 6वां नंबर, जिन लोगों पर भगवान की कृपा बहुत अधिक बन जाती है वह अमीर हो जाते हैं। गरीब थे तब भी अमीर हो जाते हैं। अचानक ही उनके घर में पैसे की सभी जगह से रास्ते बनने लगते हैं। उनके घर में सफलताएं होने लगती हैं। यह भी संकेत हो जाते हैं कि भगवान की कृपा की निशानी ही है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। वह हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न आए, हमेशा खुश रखते हैं उनको भगवान। कभी भी किसी की परेशानियों से नहीं डरना चाहिए इसीलिए, और हर मुसीबत का आसानी से पार कर लेना चाहिए। 7वां नंबर, अगर उल्लू सुबह सुबह दिखाई दे या शुभ दिन, हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दिया जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। अगर आपको उल्लू दिखाई देता है समझ लो जी माँ लक्ष्मी आपके घर में खुद प्रवेश कर गई हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। खान पान में आने लगता है बदलाव। अगर माँ लक्ष्मी जिस घर में आती हैं तो उस घर में लोगों की खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा घर में लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बना लेते हैं। बहुत से लोगों के घर में जो मांसाहारी होते हैं वह अचानक ही शाकाहारी हो जाते हैं। ये भी देवी के संकेत होते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में साफ सफाई होती है माँ लता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। इसलिए सुबह के समय कहा जाता है यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए कोई घर की लक्ष्मी, तो यह शुभ संकेत होते हैं। शंख की आवाज़ भी बहुत ही शुभ संकेत होते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास है, भगवान का वास है। इसलिए ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। यदि आपको घर से निकलते हुए लगातार 3 दिन तक नीलकंठ का पंछी दिखाई दे तो यह भी समझ जाइए कि आपको भगवान की कृपा पूरी तरफ से चारों देवताएं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नीलकंठ पक्षी महादेव की कृपा का इशारा होता है। ये भी बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। तो ओम नमः शिवाय। इससे भी आपको घर में आपका लक्ष्मी का वास हो गया है। आप भगवान की कृपा बनने लगी है। सारे कष्ट आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि मुख्य द्वार पर आपके घर में चिड़िया कोई घोंसला बना ले तो यह भी आपके लक्ष्मी आगमन के रास्ते बनाने लगती है और पूजा आपकी सफल हो गई है। गलती से भी चिड़िया का घोंसला नहीं हटाना चाहिए। घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म होना भी यह है कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह सभी इसी तरह के इशारे होते हैं जो भगवान की कृपा होने लगती है और वास हो जाता है। अगर आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और आपको बंदरों का झुंड भी दिखाई दे जाए तो यह भी संकेत होता है कि भगवान की कृपा चारों तरफ से आप पर बन रही है।